हाँ प्यारे बच्चों, अब मैं आपको कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स बताने जा रहे हैं। विशिष्ट कोणों में हम आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 तथा 0 के रेशियोज बताएंगे। सबसे पहले हम आपको 45 डिग्री का रेशियो बता रहे हैं। इसके लिए मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है और कोण बी 90 है, कोण ए 45 डिग्री है। अब जैसा हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो कोण सी भी आपका 45 अंश हो गया। अब कोण ए इक्वल टू कोण सी, कोण ए इक्वल टू कोण सी, इसे हम संक्षेप में ही बताएंगे। कोण ए इक्वल टू कोण सी implies that AB इक्वल टू BC। कोण ए के सामने की भुजा BC है, यहाँ हम BC लिखेंगे, उल्टा होगा। BC इक्वल टू AB इक्वल टू X माना, इसे आप x मान लीजिए। तो यहाँ x हो गया, यहाँ x हो गया। अब पाइथागोरस का थ्योरम लगा दो। अब आपका हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इम्प्लाइज दैट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर BC स्क्वायर, दोनों x स्क्वायर हो गया। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट AC इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर इक्वल टू x रूट 2 हो गया। यानी यहाँ आ गया x रूट 2। अब साइन 45 यहाँ से हम लेंगे, साइन 45 लंब बटे कर्ण x अपॉन x रूट 2, x कैंसिल हो गया, 1/√2 cos 45 आधार बटे कर्ण होगा, ये भी x अपान x रूट 2 इक्वल टू 1/√2 tan 45 इक्वल टू, ये आपका हो गया लंब बटे कर्ण, ये भी x अपान x हो गया, 1/1 इक्वल टू 1 हो गया। शेष 3 का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा। कोसेक 45 1 साइन होता है, साइन 45 रूट 2 हो जाएगा। सेक 45 1 कास 45 इक्वल टू ये भी रूट 2 हो गया। tan 45 काट 45 इक्वल टू 1/tan 45 इक्वल टू 1। इस प्रकार से 45 डिग्री के 6 रेशियोज आपको प्राप्त हो गए। अब हम आपको ले चलते हैं 30 और 60 डिग्री के रेशियो में। थर्टी डिग्री और 60 डिग्री के रेशियो के लिए हम यहाँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज लेते हैं। शीर्ष सी से AB पर लंब खींचते हैं।
अब ये चीज़ हम ज्यामिति में पढ़ चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से समबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज उसके शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। तो ऐसी दशा में यदि हम समबाहु त्रिभुज की भुजा को x मान लें तो तीनों भुजाएं x हो गई। अब मान लें ये लंब आपका CD है, यहाँ D लिख दें, ये पूरी भुजा आपकी x हो गई। AD = हाफ AD, यहाँ x हो गया। अब हम CD का मान निकाल सकते हैं। त्रिभुज ADC में AC² = AD² + CD²। AC² हो गया x², AD², ये आपका x/2 है क्योंकि AD = हाफ AB हमने बोला है। तो x/2 का होल स्क्वायर प्लस CD² हमें निकालना है। ये हो गया x² 4 प्लस CD²। अब CD² हम इधर ले आएं, CD² = x² 4 माइनस x² माइनस CD² = यहाँ हो गया माइनस 3x² / 4 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब CD = रूट में 3x² / 4, तो CD = आपका हो गया √3x/4। यहाँ आ गया √3x/4। अब देखिए यहाँ आपका CD का मान आ गया, AD और AC आ गया। हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ √3x² / 4 = √3x/2 होगा। यहाँ भी √3x/2 लिखेंगे। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। कोण A हो गया 60 डिग्री, कोण D है 90 डिग्री, तो जो बचा कोण ACD ये आपका हो गया 30 डिग्री। अब इससे हम 60 और 30 दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए साइन समकोण त्रिभुज ADC में आप यहाँ लिख दें, समकोण त्रिभुज ADC से साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण, ये लंब हो गया √3x/2 अपान x, √3x/x और फिर अपान x को x/1 कर दो, तो ये हो जाएगा √3x/x, सही √3x अपान ये 2 है, यहाँ भूल हो गई, अपान x/1, तो √3x/2 और क्रॉस 1/x, x कट गया, आया कितना √3/2। ऐसे cos 60 इक्वल टू ये होगा आधार बटे कर्ण यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आधार आपका AD है x/2 और अपान x को x/1 कर दें,
एक्स अपान 2 क्रॉस 1 अपान एक्स, एक्स एक्स कट गया, 1 अपान 2 आ गया। ऐसे ही tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस √3x अपान 2 अपान फिर x अपान 2। तो ये आपका हो गया कितना, √3x अपान 2 और क्रॉस 2 अपान x, एक्स कट गया, 2 कट गया, आया √3। शेष चीज इसका उल्टा हो जाएगा। कोसेक 60 आपका 2 अपान √3 हो जाएगा, सेक 60 2 हो जाएगा, कॉट 60 इसका उल्टा 1 अपान √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 60 डिग्री हो गया। अब देखिए जब आप 30 लेंगे, 30 में लंब और आधार परस्पर बदल जाएंगे। डिग्री साइन 30 इक्वल टू, अब यहाँ ये लंब हो गया x अपान 2 और बटे कारण x, इसको 1 कर दिया तो x अपान 2 और गुणे 1 अपान x इक्वल टू 1 अपान 2 हो गया। ऐसे ही cos 30 इक्वल टू cos 30 आधार बटे कर्ण √3x अपान 2 और अपान x, यहाँ बटे 1 कर दिया, ये आपका हो गया √3x अपान 2 क्रॉस 1 अपान x, x कट गया तो cos 30 इक्वल टू √3 अपान 2 tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, ये परपेंडिकुलर हुआ अपान बेस, तो x अपान 2 अपान बेस में √3x अपान 2, 2 कट गया, x कट गया, ये बराबर हो गया 1 अपान √3। यहाँ भी शेष तीन इसके उल्टे हो जाएंगे। कोसेक 30 2 हो जाएगा, सेक 30 2 अपान √3 हो जाएगा और कॉट 30 √3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको 30, 45 और 60 डिग्री का रेशियोज बताया। अब आइए 0 और 90 डिग्री का रेशियोज हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए देखिए, हमने एक संपूर्ण त्रिभुज ABC, राइट ट्रायंगल ABC लिया, मान लिया a कोण थीटा। संपूर्ण त्रिभुज ABC में मान लिया कोण a थीटा। अब देखिए अगर हम थीटा को घटाते जाएं तब तक घटाएंगे जब तक ये AB के पास ना पहुंच जाए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, when थीटा टेंड्स टू 0 देन क्या होगा, ये जब घटेगा तो AC भी घटता जाएगा, यहाँ ऐसे आते आते AC AB के बराबर हो जाएगा। देन AC टेंड्स टू AB एंड BC टेंड्स टू 0। AC AB के बराबर हो जाएगा, BC 0 हो जाएगा। अब देखिए साइन 0 इक्वल टू लंब बटे कर्ण BC अपान AC और BC आपका 0 की ओर अक्सर हो रहा है, 0 अपान AC
जीरो अपान बल्कि ए बी कहिए, क्योंकि ए सी ए बी पर आ जा रहा है, बराबर जीरो। ऐसे काश जीरो इक्वल टू ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी, और ए सी ए बी पर आ जा रहा है, तो इसको हम ए बी अपान ए बी इक्वल टू 1, और tan जीरो इक्वल टू लंब बटे आधार यानी बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी, और बी सी टेंस टू जीरो हो रहा है, जीरो अपान ए बी इक्वल टू जीरो। शेष तीन इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक जीरो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, सेक जीरो 1/1 1 हो जाएगा, tan जीरो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। इस प्रकार से 0 डिग्री का रेशियोज हो गया। अब आप आइए 90 डिग्री। अब आप ऐसा कीजिए कि थीटा 90 कैसे होगा, जब थीटा टेंस टू 90 होगा तो ए पॉइंट खिसकते खिसकते जैसे जैसे इधर जाएगा एंगल बढ़ेगा, अंत में जब ए पॉइंट बी पर आ जाएगा तब ये 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं, when theta tends to 90 then AB tends to 0 and AC tends to BC. When theta tends to 90 then AC tends to BC, AC tends to BC and AB tends to 0। तो ऐसी दिशा में अब sin 90 इक्वल टू बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी, और ए सी टेंस टू बी सी है, तो बी सी अपान बी सी इक्वल टू 1। इसी प्रकार काश 90 आधार बटे कर्ण ए बी अपान ए सी अपान ए सी इक्वल टू 0, और अपान ए सी बी सी बराबर हो जाएगा 0 अपान बी सी इक्वल टू 0। अब उसके बाद tan 90 परपेंडिकुलर अपान बेस, तो बी सी अपान ए बी, तो ये हो गया बी सी अपान 0, और एनी क्वांटिटी अपान 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से साइन कॉस tan हो गया। अब इसका उल्टा करेंगे, शेष 3 आ जाएगा, यानी कोसेक 90 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1, सेक 90 इक्वल टू 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, कॉट 90 इक्वल टू 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने आपको 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का रेशियो बता दिया। अब यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करेंगे।